हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, लाइव टेस्ट देंगे 35 क्वेश्चंस का। और मान लो पेपर देने आप गए और पेपर आ गया टफ। उस केस में आप 32 टू 35 मार्क्स कैसे स्कोर करोगे? तो ये पूरी अप्रोच आपको समझनी है। आपको क्या करना है, मेरी अप्रोच आपको ऑब्जर्व करनी है ध्यान से। ठीक है, और आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है। ठीक है, स्कोर जरूर कमेंट करना है और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है। जो भी आपका फीडबैक है, आपको सेशन कैसा लगा, क्या इस टाइप के आपको और सेशन चाहिए? और मान लो अगर आपको ये अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट, ये बिल्कुल फ्री है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये रियलिटी है, मान लो पेपर देने आप गए और पेपर टफ आ गया, उस केस में आप कैसे डील करोगे इस सिचुएशन को? वहां पे स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, डोंट पैनिक। क्योंकि पैनिक होगे तो उस केस में आप मतलब घबरा जाओगे, इससे आपका स्कोर और कम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन लग रहा है। अनुज टॉसेस अ कॉइन एंड देन रोल्स टू डाइसेस। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स हेड्स ऑन कॉइन? ओके, एंड टोटल ऑफ नॉट लेस देन 10, यानी 10 आ जाए, 11 आ जाए या 12 आ जाए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 इन टू नॉट लेस देन 10, तो सर 6,4, 4,6 या 5,5, ये तीन केस। 11 की ओनली 6,5 या 5,6, इसके 6,6। कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 36। 2 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया 12 टाइम्स, 1/12 विच इज ए ऑप्शन। ठीक है, ऑल्दो हम लास्ट में करेंगे, इजी क्वेश्चन था इसलिए कर था। प्लस प्लस मीन्स माइनस माइनस, माइनस माइनस रूट्स के साइन। ठीक है, पता होने चाहिए। और ये हो जाएगा आपका 3,4, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। और ये हो जाएगा आपका 7,4। क्लियरली आप देख सकते हो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। ये हो जाएगा 6, तो 6 का माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस माइनस। ठीक, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक, तो इसे कंपेयर नहीं कर सकते तो क्या होगा सर? सी एंड डी विच इज ई ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। प्लस माइनस मीन्स प्लस प्लस, रूट्स के साइन पता होने चाहिए। ठीक है, माइनस प्लस। ठीक, इसके क्या हो जाएंगे? 5,4, इसके हो जाएंगे 5,3, 5,3। आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। सो अभी अब यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आया? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बोल सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट, प्लस माइनस मीन्स माइनस प्लस, प्लस प्लस, ये क्लियर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4,2, तो प्लस का होगा 4, माइनस का होगा 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इधर हो जाएगा 5,3। सो क्लियरली वी कैन से एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई। क्लियर, नेक्स्ट, ये हो जाएगा प्लस माइनस यानी माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस प्लस। क्लियर, ये हो जाएगा आपका 4,3, राइट, तो 4 माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक, 4,3, फिर ये हो जाएगा प्लस प्लस यानी 6,3। सो वी कैन से एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई विच इज बी ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट, डी आई है, बाद में देखूंगा इसे, थोड़ा लेंदी लग रहा है। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ऑल दो वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट में करनी है, इजी क्वेश्चन होते हैं, तो इसे जल्दी से अटेम्प्ट करो। सो अ मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी, यानी मान लो 100 है सैलरी, तो 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। 40% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी थी? 70, इसका 40% कितना हुआ? 7 हो जाए 28 ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, सब माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 70 माइनस 40, 42 बचा है, यानी 21 ऑन शॉपिंग, एंड रिमेनिंग उसकी सेविंग है, यानी ये इसकी सर सेविंग है। बोला गया सेविंग से इतना, यानी 21% की वैल्यू है 10500, तो 1% की वैल्यू होगी 500। तो पूछा क्या, व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट? रेंट यानी 30%, 5 3 जब 15 विच इज सी ऑप्शन, 15,000। क्लियर, ठीक है, बाद में देख लेंगे इसे भी बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब इन्हें देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस, ओके, 5 × 3 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 13, तो कितना हो जाएगा सर? 27 माइनस 13 विच इज 14। क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं सर, 10 की यानी 100, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, इंटू 6। भाई दो जीरो से अपॉन 300 है, कैंसिल हो जाएंगे दो जीरो यहाँ से, फिर से, फिर हो जाएगा 3 2 यानी 200 माइनस 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर यानी 81, कितना आएगा आपका यहाँ से? 119 माइनस 16 विच इज 103, बी ऑप्शन। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल सारे, ठीक है, ये सब ऑब्जर्व कर सकते हो। 4 3 12, 4 प्लस 7 7 5 35, 46 इंटू 1.5 आएगा विच इज नीचे 10, कैंसिल कर दो 2/3, 2 से कैंसिल कर दो 23 इंटू 3 69। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व करो ये सिमेट्री दिख रही है, प्लस का यानी माइनस से इधर लाओगे तो -523 हो जाएगा, ये कैंसिल। प्लस वाले जल्दी से प्लस कर दो, 6 एंड 3 9, ठीक है, ये इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, 4 और 2 6, 4 और 2 6, -269 दिख गई सिमेट्री। कितने आ गए, 400 का स्क्वायर रूट विच इज 20। क्लियर, घबराना नहीं है ना, डोंट पैनिक। 4 3 12 इंटू 5.5 विच इज 12 5 60, 60 और 6 66 माइनस कितना हुआ 1.2, -3 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4.2, कितना हो जाएगा -5 कर दो 61.8। क्लियर, कैलकुलेशन अपन को स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट डीआई देखते हैं पहले। Banuka and Manglam Motors sell 5 brands of bikes. The pie chart shows a percentage breakup of the number of bikes. ठीक, the total number of bikes sold by Banuka and Manglam is 1200 and 720 रिस्पेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन, इसका याद बस इतना याद रखना, ये था 720। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं पहले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बाइक्स, नंबर ऑफ होंडा बाइक सोल्ड बाय बानुका एंड बजाज बाय, ओके होंडा देखते हैं। 37.5 मतलब पता होना चाहिए, 3/8 इंटू 1200 कितना हो गया, 8 1 जा 8, 150 इंटू 450 ये हो गया। और बजाज, बजाज की कितनी 25 विच इज 4% है ना। क्लियर है, 1/4 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस ही देखना था ना, बिल्कुल। कितना बचा, 3 -270, डिफरेंस देख लिया मैंने, माइनस कर दिया और कुछ नहीं करा। नेक्स्ट देखते हैं। बाइक सोल्ड बाय बानुका इज व्हाट परसेंट ऑफ हीरो बाइक्स सोल्ड बाय बानुका। हीरो बाइक्स देख लो सर, 12.5 यानी 1/8 ऑफ 1200 कितना हो जाएगा सर, 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टीवीएस सोल्ड बाय मंगलम। टीवीएस कहाँ है सर, 15% ऑफ 720, ये पता है ना, इसकी वैल्यू हमने पीछे से देखी थी। 10% 72, उसका आधा 36, यानी कितना हो जाएगा सर, 108 इंटू 100। 4 से कैंसिल कर दो 25, 4 2 जाए 4 27, 3 9 जा 3, कितना हो गया सर ये 1250/9, 9 1 जा 9 ना, 30, इसे 6 मान लो, 9 4 जा 140 से लेस होगा बिल्कुल, क्योंकि आपने इसे 1260 माना है ना, आपने वैल्यू इंक्रीज कर दी, यानी जो वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी 140 से। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है ये। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ होंडा बाइक्स सोल्ड बाय भानुका एंड मंगलम। ओके होंडा की पूछ रहा है सर, इसकी तो अभी हमारी हमने पीछे निकाली थी, कितनी आई थी 450, याद है ना, ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। और होंडा बाइक सोल्ड बाय मंगलम, होंडा यानी 1/3, ये था 720, इसका 1/3 कितना हुआ, 3 2 6, इसका एवरेज तो प्लस कर लेते हैं 09690/2, यानी 600 का हाफ 345। कैसे, 600 का हाफ 300 और 90 का हाफ 45। ठीक है, दिमाग में करो सब। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ होंडा यामा टीवीएस सोल्ड बाय बानुका। ओके टोटल देख लेते हैं, होंडा कितनी है सर 37.5, यामा कितनी है 10, ओके टीवीएस कितनी है 25 और 10 35 35 72.5 का एवरेज डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा, 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है, 1 जब 1 20, यानी 24, ये कितनी की टोटल 1200 का। अगर मैं आपसे पूछूं 25% कितना होता है 300, और 10% कितना होगा 1% कितना होगा 1%, सर 12 होगा कि नहीं, माइनस अगर मैं कर दूं 12 तो कितना आएगा 288 से कुछ ज्यादा होगा, तो यानी 290 होगा कि नहीं। भाई 24% से ज्यादा है, 25% से कम है, यानी वैल्यू जो होगी ना आपकी लाई करेगी बिटवीन 288 और 300, तो एक ही ऑप्शन है ना। लगभग इस तरीके से आप देख सकते हैं चीजें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बजाज बाइक्स सोल्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ टीवीएस। बजाज और टीवीएस टोटल नंबर देखना है, बजाज का देख लेते हैं टोटल कितना है, बजाज 15%, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, ये हमने पीछे से नोट करी हुई है। 10% 120 और 60 180, और इस इधर देखते हैं बजाज का 25 यानी 4, ओके 4 1 जा 4 8 जा 180, यानी हो गई 360। टीवीएस का और देख लो जल्दी से, टीवीएस है 25% यानी 4 300 हो गया,
और इधर टीवीएस कितना है 15%, यानी इधर कितना है, फिर 10% कितना है 72 का हाफ 36, यानी 108, ये कितना हो जाएगा 408। ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी ना। 6 से कैंसिल कर देते 60, 6 6 36, 6 8 48, 4 से कैंसिल कर दो 4 1 4 15, 4 1 4 7 सी ऑप्शन क्लियर। ठीक है, यानी और अब कुछ आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह नहीं मिलेगा। जल्दी से वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, इजी। इन व्हाट रेशियो राइस कॉस्टिंग 60 रुपीज पर केजी बी मिक्स विद 84 रुपीज पर केजी सेलिंग द मिक्सचर। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी मिक्सचर की। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है 90, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट 20, कॉस्ट प्राइस यानी 120% की वैल्यू 90 है, तो 100%, क्योंकि 100% आपका क्या होता है सीपी पता होना चाहिए, 90 बाय 120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 25 जा 25, 3 जा 75, एलिगेशन लगा दो जल्दी से, कितना आ जाएगा सर 9:15, यानी 3 3 जा 9, ये हो गया ना, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। इज इट क्लियर, बताएं। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए अलोन कैन वर्क इन 15 days, एफिशिएंसी बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। बी मान लो 25% की वैल्यू पता है ना 1/4, देन ए, यानी ए अगर 4 यूनिट काम करेगा तो बी 5 यूनिट काम करेगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, यानी टोटल वर्क आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ए के नंबर ऑफ डेज 15 इंटू 4 60, तो बी के नंबर ऑफ डेज निकाल लो सर, कितने हो जाएंगे, तो 60/5 करोगे तो कितना आ जाएगा 12। आगे देखते हैं, एंड सी टेक्स 8 days मोर देन बी, यानी सी के कितने आ जाएंगे सर 20। ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज ऑल थ्री टुगेदर, तीनों का एक साथ एलसीएम ले लो जल्दी से, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ये 12 है, ये 60 है, यानी ये जाएगा आपका 15 4 जा, और ये जाएगा 12 5 जा, और ये जाएगा 23 जा, 5 4 9 और 3 12, यानी 12 5 जा 60, तो 5 days इज योर आंसर विच इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट प्रेजेंट बी 60% लेस देन ए, बी 60% एज ओल्ड एज ए, 60% यानी 3/5 ऑफ ए, यानी अपॉन ए, ये मैंने डायरेक्टली कंसिडर कर लिया, 3x 5x रेशियो मिल गया। ओके, 4 years लेटर ए, यानी 5x प्लस 4 ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी 4 years ago, यानी 3x माइनस 4। इज इट क्लियर। 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 6x माइनस 8, कितना हो जाएगा सर 5x, यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा 12। क्लियर। आपसे पूछा क्या, सी 6, तो भाई बी की एज कितनी आ गई 36, सी 6 years एल्डर टू बी, तो यानी सी की कितनी आ जाएगी 42। पूछा क्या, व्हाट इज द एवरेज ऑफ बी एंड सी 8 years फ्रॉम नाउ, पहले दोनों का एवरेज अभी निकाल लो, 6 और 2 8 4 3 7, इसका हाफ कर दो, यानी 39 प्लस 8 कर दो भाई, 8 साल बाद कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ई। इज इट क्लियर। ठीक है, इजी क्वेश्चन लग रहा है ये। ठीक है, आपको हो सकता है आपको नहीं पता तो आपको टफ लग रहा हो, इजी क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 64 by 90 has 2 meter wide pathway running on inner perimeter, अंदर भाई 2 मीटर की है। ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा, 2 2 मीटर की है, यानी अंदर के डायमेंशन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 86 और ये हो जाएगा 60, दोनों तरफ से -2 होगा। क्लियर है। फिर क्या बोला है, एन अ बास्केटबॉल कोर्ट ऑफ डायमेंशन 30/18। ठीक है, यानी इसके अंदर एक बास्केटबॉल कोर्ट और है जिसके डायमेंशन है 30/18। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड अदर देन पार्क एंड कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, तो माइनस कर दो अंदर वाले में से, भाई आपको इसका एरिया निकालना है, समझ रहे हो इस, तो यानी भाई हमने इस अंदर वाले एरिया में से बास्केटबॉल का माइनस कर देंगे, -30/18, कितना हो जाएगा 540, 0 6 6 36, 6 8 48 और 3 5160 -2, 51 में से 5 हो गया, कितना आ गया 46 4620, विच इज सी ऑप्शन। क्लियर। अब जल्दी से पीछे चलते हैं अपन लोग, कुछ क्वेश्चन अपने को स्किप भी करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, नंबर सीरीज नहीं देखी मुझे, समझ रहे हो ना। तो अब ओके, एवरेज का क्वेश्चन है, जल्दी से मैं देखता हूँ। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स इंक्रीजेस फ्रॉम 48 kg टू 52.5 kg, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ सर 4.5 का।
when one of them gains weight and the weight of rest remains same. Okay, if the weight of the person who gains weight is 84, what was the weight in kg previously? यानी देखो 84 है, अच्छा ठीक है, टोटल ऑफ 5 फ्रेंड्स, यानी सर 4.5 इंटू अगर 5 करोगे तो कितना आएगा, 4 5 जो 20, 22.5। इसे मैं मुझे माइनस कर दूं अगर मैं 84 में से, तो मेरे को पहले वाला वेट मिल जाएगा कि नहीं, तो पहले मैं 22 माइनस करता हूँ, 4 माइनस 2, ओके 61.5। क्लियर है, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये मैंने डेविएशन मेथड यूज करा है, मैंने एवरेज का डेविएशन मेथड पहले एक्सप्लेन कर रखा है वीडियोस में, आप देख सकते हो पीछे। अब इसे देखते हैं, अ पर्सन है 16,000 रुपीज, 16,000 रुपीज फ्रॉम विच ही इन्वेस्ट रुपीज 10,000, ओके 10,000 at 15% CI and the rest यानी 6,000 at 12.5% SI. What is the difference between the interest from two investment at after 3 years? टाइम दोनों के लिए देखो, अगर आप CI का निकालोगे, CI का इजी है, 10% की वैल्यू 1,000 यानी 1,500, ठीक है 1,500, 1,500 क्यों लिखा है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। अब इस पे भी लगेगी 15%, यानी 10% कितना 150 और उसका हाफ यानी 225, इसका डबल कितना हो गया 450। अगर मैं आपसे बात करूं इसका भी 15%, तो 225 का 15% कैसे निकालोगे, 10% कितना हुआ 22.50, इसका हाफ 11.25, कितना हो जाएगा 0.75 आएगा लास्ट में। बेसिकली मेरे कहने का मतलब इतना सही हो जाएगा 33.75। तो जो डिफरेंस होगा उसमें लास्ट में 0.75 आएगा। तो इस बेसिस पे मैंने बी ऑप्शन लगा दिया, ऑल दो इसमें नन ऑफ दीज है, मगर बहुत कम चांस है नन ऑफ दीज हो आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी 37.5 एंड 20% रिस्पेक्टिवली और डिस्काउंट ऑफ इतना इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखो तीन चीज है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, फिर मार्क प्राइस का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को स्किप कर देना चुपचाप से, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, बी स्टार्ट बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2400, 8 मंथ, ये बी का है, ठीक। 8 मंथ्स लेटर ए ज्वाइन विद 18,000 एंड 4 मंथ्स आफ्टर, यानी 8 और 4 ये 12 का तो हो चुका है। बी ने कितने 6,000 और कर दिया, यानी बी के कितने हो गए सर 30,000, ठीक है, इनटू इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इनटू 12, और ये नहीं, इसने ए ने कितने महीने बाद ज्वाइन करा था 8, यानी 16। ये 3 0 मैं कैंसिल कर सकता हूँ तीनों में से, और क्या कैंसिल कर सकते हैं 9 9 यानी 6, 6 3 18, 6 2 12, 6 2 12, और कुछ कैंसिल हो रहा है सर, सब 4 से दिख रहा है मुझे, 4 4 16, 6 24। अब देखो मैं 4 को कैंसिल कैसे कैंसिल, 2 मैंने इधर से कर दिया और 2 मैं इधर से कर देता हूँ, यानी और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी सर 3 से और कर देते हैं, 3 2 6, 3 5 15, कितना हो गया 2 और 2 4, 4 और 5 9:4, 9:4 आ गया। अब तो कुछ है ही नहीं, पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर्स ऑफ ए एंड बी। नॉर 4, 13 यूनिट की वैल्यू है 10400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओके 5 6 7 8, 800। मुझसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी 9 - 4 5 यूनिट्स की वैल्यू इंटू 5 कर दो सर, 4,000 कहाँ गया, 8 5 जब वही कित पता है ना आपको, 4,000 आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड बी। देखो जल्दी से, सबसे पहले पाई चार्ट के बारे में देखते हैं, चार्ट बिलो द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड परसेंटेज ऑफ बॉयज इन 5 स्कूल, ओके ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज है और नंबर ऑफ गर्ल्स है, यानी अगर 45% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी, 55% की वैल्यू कितनी है 220, तो भाई 1% की वैल्यू कितनी होगी 40। आपसे नंबर ऑफ बॉयज पूछे हैं, बॉयज कितने हैं 45%, 45 इंटू 40 करना बहुत आसान है, इसका डबल फिर उसका डबल, यानी 90 का डबल कितना होगा 180। ये तो होगा बॉयज इन स्कूल ए, बॉयज इन स्कूल भी निकालना है, यानी 62.5 होता है आपका 5/8, ठीक। यानी 3/8 की वैल्यू है 201, तो 5/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 201 इंटू 8/3 इंटू 5/8 इंटू 5/8, 8 कैंसिल 3, 6 18, 7 67 इंटू 5/8, 5 7 35, 6 30 और 3 33, 335 minus 180 which is 5
2 में से 155। क्लियर, थोड़ा सा लेंदी था। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी? इसे स्किप करते हैं जल्दी से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, इसे स्किप करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं पेन टैब यूज कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, और आपके संग इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो सब चीजें फर्क पड़ता है। अगर आप पेन पेपर से यूज कर रहे हो तो वो चीजों की बात अलग होती है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, आपको वहां पे बोलना भी नहीं होता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ एचपी लैपटॉप्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, आई थिंक हमारा टाइम तो हो ही चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। व्हाट इज, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है डीआई में। स्टोर सेल्स लैपटॉप्स ऑफ 3 brands, HP, Dell and Asus. Now below the ratio of laptops sold of 3 brands and also the difference of sum of Dell and HP, okay, and the number of Asus. डिफरेंस दिखा रहा है Dell और HP और Asus का। ठीक है, तो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एचपी लैपटॉप्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे तक का एचपी। ठीक, चलो देखते हैं। देखो इन दोनों का सम कितना हुआ, 5 और 2 7 माइनस 3, 4 यूनिट्स की वैल्यू है 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। एचपी का मंडे को कितना है 5 यूनिट्स यानी 150। इसी तरीके से ट्यूसडे का देखते हैं, 4 और 2 6 यानी 3 यूनिट्स की वैल्यू है 81, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 27। एचपी का है सर 2, तो इसकी हो गई 54। 54 और 150 कितने हो गए 204। सिंपल, सी ऑप्शन। ये इजी था क्वेश्चन पहला। ठीक है, पहले इजी इजी क्वेश्चन सॉर्ट करो डीआई में से। व्हाट इज द डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ डेल लैपटॉप्स ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, डेल एंड द टोटल नंबर ऑफ आसूस ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का आसूस। तो देख लेते हैं जल्दी से आसूस का। ओके, आसूस का देख रहे हैं सबसे पहले। फिर हमें देखना है डेल का, दोनों चीजें लिख देते हैं जैसे कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमें देखना है थर्सडे और फ्राइडे, आसूस का देखना है मुझे वेडनेसडे और थर्सडे। वेडनेसडे का देखते हैं आसूस का, 5 और 2 7 माइनस 4, 3 यूनिट्स की वैल्यू है 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू 30 के इतना क्लियर 30। आसूस के कितने 4 यानी 3 4 12। थर्सडे का देख लेते हैं जल्दी से, आसूस का कितना होगा 4 और 2 6 एंड 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो आसूस का कितना होगा जी 7 इंटू 4 इज 280, कितना हो गया सर 400। डेल का देखो थर्सडे का, डेल का कितना है 2 यूनिट्स विच इज 40 इंटू 280। थर्सडे का, फ्राइडे का और देख लेते हैं जल्दी से। फ्राइडे का कितना होगा भाई 8 एंड 3 11 माइनस 5, 6 यूनिट्स की वैल्यू 96 यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 16। ओके, डेल का कितने 8 यूनिट, 16 8 का कितना होगा सर 128, राइट। 8 8 एंड 2 10 विच इज 208, और इसका डिफरेंस कितना होगा सर यानी 200 यानी 192। 192 इज द करेक्ट आंसर विच इज डी ऑप्शन। बताया आपने देखा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मगर आप ये मानो टाइम जैसे ओवर हो गया, तो लगभग हमने कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे। देखो 2 डीआई के हमने क्वेश्चन, हमारे 3 क्वेश्चन लगभग इस डीआई में रह गए हुए। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे उस डीआई में रह गए, एक क्वेश्चन हमने स्किप करा है। ठीक है 7, यानी हमने कितना स्कोर करा 28। और इस पेपर में अगर आपने 28 स्कोर करा, ठीक है, आप खुद ही प्रैक्टिस करो। और इवन मैं पेन टैब यूज कर रहा हूँ, मान लो पेन टैब अगर मैं यूज नहीं कर रहा होता और आपके संग इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता, ठीक है, आपको समझा नहीं रहा होता चीजें और पेन टैब यूज नहीं कर रहा होता, तो यकीनन मेरा अभी स्कोर 32 टू 35 हो जाता। ठीक है, तो ये देखो सब चीजों का फर्क पड़ता है। मैं आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लूँ, ठीक है, मैं आप मैं आपके संग एक इजी पेपर भी शेयर कर सकता हूँ जिसमें नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज अगर होती है तो वहां पे हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, तो चीजें आपको समझनी है, करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना। ठीक है, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उन सब का सोल्यूशन आपको हमारे मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट में अवेलेबल है सारे सोल्यूशंस। अगर आप चाहते हैं वीडियो फॉर्म में अवेलेबल हो जो बचे हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो फॉर्म में मैं भी अवेल कराऊंगा मैं। लेकिन चीजें अगर आप देख रहे हो यहाँ तक, तो आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है। ठीक है, और अपना फीडबैक तो शेयर करो, फीडबैक शेयर करो, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर सेशंस लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।